हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में अगला लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। हमने अभी तक ना लगभग हम चैप्टर का अंत कर चुके हैं। दो से तीन हमारे लेक्चर रह रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फैराडेज लॉ हम कवर करेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? फैराडेज लॉ। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फैराडे लॉ को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें समझते हैं। जो बेसिक बातें क्या क्या हैं, आओ देखो। मैं फेराडेज लॉ, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपने देखा हो कोलाश लॉ के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ा रखा है। स्टार्टिंग में मैं गैल्वेनिक सेल के बाद ही पढ़ा देता हूं, है ना। तो ठीक है, तो उसके बाद क्या है हमारे पास, ये आता है फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ से मैं पहले बेसिक बातें बता रहा हूं क्या होती हैं। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं चार्ज on 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, एक हेडिंग है, टॉपिक है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, अगर मैं छोड़ दो, टॉपिक छोड़ दो। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं, है ना, सही है, सब सही है ना, अरे ठीक ठाक हो, हालचाल पूछो तुम्हारा, सब ठीक ठाक है? यस भैया सब ठीक ठाक है। पढ़ना स्टार्ट करें? ये स्टार्ट करते हैं। और भैया क्या चल रहा है? सब बढ़िया, मौसम थोड़ा बारिश का हो रहा है और 2 बज रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, 3:30 बजे तक कम से कम इसको खत्म करना है, ताकि मैं 4 बजे क्लास है। देखो, खाना खाना है फिर। देखो, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई आपसे कहे 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो आप कहोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो 1 सेकंड, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में पहले निकालेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो, हमें एक बात पता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। एक और होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, हाँ या ना। तो अगर मैं आपसे पहले बोलना चाह रहा हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इतना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन में पहले कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी तो निकाल ले, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ मोल क्या जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल की जगह मैं इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में Na कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो Na कितना आ जाएगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये Na क्या है? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है? Na 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतने इलेक्ट्रॉन है 1 मोल में। किसमें? 1 मोल में, बराबर है। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 मोल के अंदर। अब अरे यार, मेरे को ना एक बात अचानक याद आ गई यार, अब वो मैं भूल जाऊंगा कुछ देर के बाद, तो मैं यहां लिख देता हूं, है ना। ये ना मेरे को एक अचानक बात याद आ गई, अब वो ना मेरे को याद रहेगा कि 20 से वो बात है, ठीक है ना। ठीक है, मेरे को अचानक याद आया यार। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल कितना होता है? इतना। सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? इतना। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? इतना। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो यानी कि टोटल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 1 मोल में इतने पार्टिकल है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो मल्टीप्लाई करा देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इसे मल्टीप्लाई करके पता है कितना आता है? इसी को मल्टीप्लाई करके 96500, वैसे 96486 आता है, पर उसे हम अप्रॉक्स क्या लेते हैं, 96500 कूलम चार्ज आता है। इसको मल्टीप्लाई कराओगे 96500 आएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं?
इसी को हम बोलते हैं 1 फैराडे, 1 फैराडे, और इसी को हम बोलते हैं 1 फैराडे। तो बेटा जो हम लेते हैं ना कि 1 फैराडे एन 96500, तो वो 96500 होता क्या है? 96500 होता क्या है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 96500, 1 फैराडे बोलते हैं। क्लियर है? तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको याद होगा कि फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे क्या होता है। क्लियर है? तो यहां से हम लोग कर सकते हैं सॉल्व, ये है। तो 1 फैराडे 96500 को कहते हैं, बराबर है। ठीक है, इसको नोट करो और कुछ बेसिक बातें देखते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे कोई कह दे, एग्जांपल कि अब आपको पता लग गया है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 96500 है। तो कोई आपसे कहे कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मान लो मैंने बोल दिया 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? तो बेटा आप कैसे करोगे? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा? 96500 कूलम। तो बेटा चार्ज ऑन 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना बोला मैंने? 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा बेटा? 96500 इंटू में 8, मल्टीप्लाई कर लेना। 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 6 जा 48, 48 49 50 15 52, 2 5 कैरी, 8 9 जा 72, 72 73 74 75 76 77 कॉलम, इतना आ गया, बराबर है? हाँ या ना? या मैं क्या बोल सकता हूं इसको? 8 फैराड, 8 फैराडे, 8 फैराडे, बराबर है? हाँ या ना? तो अब आपको समझ में आ गया कि जो हम फैराडे लिख के चलते थे 96500 एक्चुअल में वो है क्या। क्लियर है? इसे नोट कर लो फटाफट से। वेरी गुड बेटा, शाबाश बेटा। आप लोगों के 2 बार कहने पर भी मैं इतना घटिया, मतलब घटिया इंसान तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ा गंदा आदमी हूं, उसके बावजूद मैं छोटे छोटे लिख देता हूं यार, मेरे को ध्यान नहीं रहता यार कि बड़ा लिखना है यार, है ना? लिखने के बाद याद आता है कि अरे भाई बड़ा लिखना था, बड़ा। देखो ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास है इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूज। एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में 10 मोल इलेक्ट्रॉन के यूज किए गए हैं, 10 मोल इलेक्ट्रॉन के यूज किए गए हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Na इज ऑब्टेन्ड? भाई अलग ही सवाल है यार, अलग ही सवाल है, हालांकि उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ये बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। हाँ या ना? ठीक है, तो मैंने ऑफलाइन में करा दिया था। काग खड़का खड़का खड़का। देखो ये हमारे पास एक सवाल है, आंसर कह रहा है एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में, एक मैं करूंगा बाकी 2 आप ट्राई कर लेना, है ना? एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में 10 मोल इलेक्ट्रॉन के 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूज, 10 मोल इलेक्ट्रॉन के यूज हुए हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन यूज हुए तो मतलब किसी ने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है। अगर किसी ने, अरे वीडियो ऑन कर रखी है मैंने, ऐसे बड़बड़ाया जा रहा हूं ना ऑन है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन यूज हुए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी ने गेन किए, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन किए। कह रहा है Na solid is obtained, Na solid is obtained, Na जो है वो सॉलिड फॉर्म में कब ऑब्टेन होगा? हेयर Na क्या रहा होगा? Na प्लस एक्वस सॉल्यूशन, Na प्लस फॉर्म में ही रहता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तब ना जाके Na सॉलिड बनाएगा। Na जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो तब ना Na सॉलिड बनाएगा। तो यानी 1 मोल Na, देखो एक Na एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक Na बना रहा है। अरे Na प्लस इज ऑब्टेन ना, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में ये पढ़ा रहा होगा। तो एक Na एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक Na बना रहा है, तो 10 Na क्या करेंगे? तो हेंस 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड। तो बेटा 10 मोल इलेक्ट्रॉन के यूज हुए हैं, तो 10 Na प्लस
10 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अगर एक ये कर रहा है, एक ही कर रहा है, तो एक बना रहा है, तो 10 Na प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएंगे? 10 Na सॉलिड। तो बेटा इफ 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड देन 10 मोल ऑफ Na विल फॉर्म, है ना? 1 मोल ऑफ Na सॉलिड फॉर्म्ड। 1 मोल ऑफ Na सॉलिड कब फॉर्म हो रहा है? जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड। तो 10 मोल ऑफ Na सॉलिड फॉर्म्ड कब होंगे? जब 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी यूज्ड। अरे हाँ है ना? जब 10 मोल इलेक्ट्रॉन के यूज होंगे तो 10 मोल क्या बनेगा? Na बनेगा। सेकंड पार्ट आंसर। मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास कॉपर है, सॉलिड इज ऑब्टेन, कॉपर सॉलिड इज ऑब्टेन। मैं ये कहना चाह रहा हूं कॉपर सॉलिड इज ऑब्टेन, कॉपर सॉलिड इज ऑब्टेन। तो कॉपर सॉलिड ऑब्टेन हुआ है, तो बेटा कॉपर कैसे बनता है? Cu2 प्लस रहा होगा, Cu2 प्लस रहा होगा। ये साले ने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़े होंगे। गलत बोल रहा हूं मैं? ना 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 ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़े होंगे और तब जाके इसने क्या बनाया होगा? Cu सॉलिड। Cu2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन, बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना? मेरे को बारिश से ना एक शेर याद आ गया। अर्ज किया है, अहमद फराज एक बहुत अच्छे शायर थे, हाँ थे, अब वो गुजर चुके हैं। तो उनका एक शेर था, ये बारिश से दोस्त, मेरा एक तो शौक खराब है मेरा यार, ये बारिश से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, फराज नाम था उनका, है ना? तो शेर व शायरी में क्या होता है, जो आखिरी किसी गजल का जो आखिरी शेर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, अपना नाम अगर वो बता दे तो ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने कहा, ये बारिश से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। आओ बेटा आओ, समझ गया ना? समझ गया? कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। देखो बेटा आओ, अरे भाई देख भाई, अरे देख भाई, तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके उसने क्या बनाया? Cu सॉलिड। क्या बनाया? Cu सॉलिड। तो अगर हमारे पास 10 मोल इलेक्ट्रॉन है, देखो एक Cu 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एक Cu बना रहा है, एक Cu प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एक Cu बना रहा है। तो हेयर 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड। तो अगर ये 10 है, ये 10 कब आएगा? जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो जब ये 5 Cu2 प्लस होंगे तभी ना ये 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अगर 1 2 कर रहा है तो 5 कितने करेंगे? 10। और ये बनेगा भी कितना? 5 Cu। अरे ये बनेगा भी कितना? 5। जितना ये है उतना ही तो ये बनेगा। अबे चूरनो, हाँ है ना? अबे 2 प्लस करा है, बेसिक बात है यार, क्या दिमाग लगा रहे हो उसमें? तो यहां लिख देना बकैती 1 मोल ऑफ Cu, लिख दोगे ना? मैंने लिख रहा 1 मोल ऑफ Cu सॉलिड फॉर्म्ड कब? जब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड। तो बेटा 5 मोल ऑफ Cu सॉलिड फॉर्म होगा कब होगा? जब 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी यूज्ड। सही बात है, ये जब 10 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होंगे तब जाके 5 मोल बनेंगे। भाई साहब ये खुद कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना, मैं खुद भगवान के भरोसे हूं। देखो आंसर। अब बेटा टेंशन नहीं लेना, एक डाउट दिमाग में रहता है कि क्या भैया जितना ऑफलाइन चल रहा है उतना ही तुम किसी से भी बच्चे से नोट्स लेके कर सकते हो, तुम्हें पता है सेम कंटेंट है, बिल्कुल सेम। बस वहां क्या है ना, वहां माहौल अलग होता है, ऑफलाइन का ना माहौल मतलब मजे आते हैं, यहाँ पे बस वो नहीं है। तो Mg जो है, Mg कैसे बनेगा? Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा Mg सॉलिड, बराबर है ना? अब भाई ये खुद कर लो, सेम ही है ये, बराबर है ना? एक Mg2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बन रहा है, तो 5 से क्या बनेगा? 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, बराबर है? नोट करो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ, शाबाश। तो बेटे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ। क्या था फैराडे का फर्स्ट लॉ? फैराडे ना, पहली बात फैराडे के लॉ की जरूरत क्या थी? देखो अभी तक जो साइंटिस्ट थे ना, ये लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं हमें, सबसे पहले आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया गया, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताया गया, आपको नर्स्ट इक्वेशन दी गई, आपको गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन दिया गया, आपको कुलार्श ने लॉ दिया, हाँ है ना? तो ये सारी चीजें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, समझाई गई चीजें, हाँ है ना? लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं जो रह रही थी वो ये थी कि
मान लो हमें पता है कि जिंक की रॉड से जिंक निकल रहा है, अरे गैल्वेनिक सेल के अंदर या फिर उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो जिंक की रॉड से जिंक निकल रहा है और कॉपर की रॉड पे कॉपर चिपक रहा है, सिल्वर की रॉड पे सिल्वर चिपक रहा है, आयरन की रॉड से आयरन निकल रहा है। ये जो हो रहा है अब कितनी देर में निकलेगा, मतलब तुम एक बात समझे नहीं, जो हमें पहली बार मास वगैरह का डाटा दिया ना वो फेराडे ने दिया। फेराडे ने हमें यह बताया कि कितनी देर में, अगर मैं बिजली कितनी देर तक पास करता रहूंगा तो कितना जिंक निकलेगा, कितना जिंक, मतलब आधे घंटे तक बिजली दी मैंने तो मान लो 2 किलो जिंक निकल गया। रॉड थी, बड़ी सी रॉड थी, वहां से 2 किलो जिंक धीरे 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 करके निकल गया। 1 घंटे में मान लो 3 किलो कॉपर उस पर चढ़ गया, 30 ग्राम कॉपर 5 मिनट के अंदर चढ़ गया कॉपर की रॉड पे। तो वो ये जो डाटा था, मास का डाटा था, ये मास का डाटा हमें फेराडे ने दिया। फेराडे हमें ये समझाना चाह रहा है कितने टाइम में कितना मास केमिकल का जुड़ेगा या हटेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, लॉ पे भी चलेंगे वापस। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास क्या एक कंटेनर है, ठीक है। ये हमारे पास एक कंटेनर था, कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोड थे, कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोड थे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोड थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि उसने कहा ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, बैटरी का वोल्टेज V होगा, बैटरी से निकला I करंट, ठीक है, वापिस भी आई जाएगा, हाँ है ना, वापिस भी आई जाएगा। तो द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन से उसका मतलब पता है कि फेराडे का, ये एनसीईआरटी का रूल है, ये एनसीईआरटी तुम्हारे सामने होगी, तुम्हें दिख रहा होगा, एनसीईआरटी की लाइन है ये। केमिकल रिएक्शन जो किसी इलेक्ट्रोड पे हो रही है, केमिकल रिएक्शन एट एनी इलेक्ट्रोड इज, देखो क्या बोल रहा है वो, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। कितनी केमिकल रिएक्शन होगी, अरे बड़ा आसान है यार, कितनी केमिकल रिएक्शन होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना करंट, कितना चार्ज पास हो रहा है। जब तक बिजली पास होगी तब तक ना कॉपर जुड़ेगा, तब तक ना जिंक हटेगा। तो वो कहना चाह रहा है केमिकल रिएक्शन से उसका मतलब है मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, यहां मैं मास को, वेट को W से दिखा रहा हूं। W क्या है, कितना मास कॉपर जुड़ रहा है, किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, कितना मास हट रहा है, वो W है, मास है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q। यहां से I करंट निकला तो चार्ज कितना होगा Q। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या लगेगा, कांस्टेंट, तो यहां कांस्टेंट लगता है W इज इक्वल्स टू में Z इंटू Q। ये हमारे पास फेराडे का फर्स्ट लॉ है। देखो इसके दो तरीके हैं, एक तरीका होता है फॉर्मूला वाइज, एक तरीका होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है भैया, यूनिटरी मेथड ये होता है, देखो 5 रुपए के कितने केले आते हैं, 2 केले आते हैं, बराबर है। तो आपको निकालना है कि 15 रुपए में कितने केले आएंगे, तो पहले आप 1 रुपए में निकालोगे, 1 रुपए के, ये 5 डिवाइड में चला जाएगा, 2/5 केले आते हैं, है ना। फिर आपको 15 निकालना है, 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 रुपए के 2/5 इंटू में 15, 3 2 3 6, तो 6 केले आते हैं। ये होता है यूनिटरी मेथड। और आपकी जो एनसीईआरटी सॉल्व करती है तो वो यूनिटरी मेथड लेके चलती है, पर हम लेके चलेंगे फॉर्मूला वाइज। फॉर्मूला वाइज आसान होता है और हर सवाल बन भी जाएगा, बराबर है ना, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं W इज इक्वल टू में Z इंटू में Q। अब ये बात तो सभी को पता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बटा में T, तो यहां से Q क्या आ जाएगा, I इंटू में T,
अरे हाँ कि ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू में, मेरे को केमिस्ट्री में ना करंट ना छोटे आई से दिखाने में अच्छा लगता है। पूछो क्यों? अरे यार मतलब अच्छा लगता है यार, कुछ चीजें ना अच्छी लगती है ना, उससे मिलना बातें करना अच्छा लगता है, भले ही उसे ना लगता हो, है ना बेटा, कोई बात नहीं बेटा, जीवन है बेटा, क्या करें। तो Z इंटू में IT, है ना, ZIT, ठीक है, ZIT। यहां पे कौन क्या क्या है ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखो यहां पे कौन क्या क्या है, हेयर, W इज मास, मास, और केमिस्ट्री में मास बोलो वेट बोलो बात एक ही है, मास और वेट। Q इज चार्ज, I इज करंट एंड T इज टाइम, और Z होता है कांस्टेंट। Z जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट का नाम होता है इक्विवेलेंट, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, Z। अच्छा एक बात बताता हूं मैं Z के बारे में, हेयर, जो Z होता है, Z का एक फॉर्मूला होता है, Z जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, Z का जो यूनिट होती है, देखो ये बात सबको पता है, W इज इक्वल टू क्या है, Z इंटू में Q, तो Z क्या आ जाएगा, W बाय में Q, तो इसकी यूनिट क्या बन गई बेटा, W क्या हो गया, मास, ग्राम, ग्राम या केजी, केजी पर कूलम क्या होता है, चार्ज, या फिर ग्राम पर कूलम, ग्राम पर कूलम या फिर केजी पर कूलम, आप निकाल सकते हो। Z का एक फॉर्मूला होगा, Z का एक फॉर्मूला होगा, वो हमने बनाया है ताकि सवाल आसानी से हो जाए। भाई ये वीडियो ऑन है ना? हाँ बेटा ऑन है। Z का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो Z का फॉर्मूला होता है मोलर मास, मोलर मास, अरे अभी समझाऊंगा, अभी कराऊंगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन मेटल आयन, चार्ज ऑन मेटल आयन इनटू में 96500। Z का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन चार्ज ऑन मेटल आयन इनटू में 96500। भैया याद करना है, ये तेरे को याद करना है, बिल्कुल एकदम माथे पे बांध ले इसे। भैया है क्या ये, अरे मैं समझाऊंगा ना, अभी रुक तो जाए यार, समझाऊंगा मैं। तो Z का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय चार्ज ऑन मेटल आयन इनटू में 96500। असल में ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हमने बनाया है ताकि सवाल आसानी से हो जाए। देखो क्या कह रहा है भैया, कितना केमिकल कंपोजिशन होगा, कितना केमिकल रिएक्शन होगा किसी इलेक्ट्रोड में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, Z लगेगा कांस्टेंट, Z हो गया ये W इज इक्वल टू में ये, और मेरे को Z का एक फॉर्मूला याद रखना, मोलर मास डिवाइड बाय मास ऑन चार्ज ऑन मेटल आयन इनटू में 96500, बराबर है, याद रखो। आगे बढ़ रहे हैं, अब सवाल देखते हैं एक बार। अरे भाई देख ले, ठीक है, हो गया बेटा ये, आगे बढ़े, यस यस यस। अब हमारे पास एक सवाल है, एनसीईआरटी का निकाल लो बेटा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 10वां, एनसीईआरटी का 10वां एग्जाम्पल निकाल लो, एनसीईआरटी का 10वां एग्जाम्पल निकाल लो। ठीक है, निकाल लिया, अरे 10वां एग्जाम्पल निकाल लो एनसीईआरटी का, और सिर्फ निकालो नहीं, करना भी शुरू कर लो उसको, हाँ कि ना, हाँ आओ देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया 10 मिनट के लिए, टाइम दे रखा है, गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 10। क्या कह रहा है सवाल, टाइम दे रखा है, गिवन, क्या गिवन, जो नोट्स में एग्जाम्पल वगैरह करते हो ना, जो सवाल में यहां कराता हूं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी लिख दिया करो नोट्स में, नोट्स में विद क्वेश्चन किया करो, ऐसे एग्जाम्पल डायरेक्ट ना लिखा करो, तुम्हें क्या पता चल रहा है भाई बाद में। अ सॉल्यूशन, टाइम दे रखा है बेटा, गिवन दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 मिनट, 10 मिनट, बेटा टाइम तो सेकंड में लेना पड़ेगा,
तो सेकंड में कन्वर्ट करोगे बेटा, सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू में 60 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 600। अरे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, 600 सेकंड, टाइम आ गया 600 सेकंड। फॉर विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, करंट दे रखा है, आई दे रखा है 1.5 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, कहता है बताओ बताओ कितना मास डिपॉजिट होगा, कितना मास डिपॉजिट होगा, कितना मास डिपॉजिट होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, फेराडे फेराडे फेराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या कहता है, W इज इक्वल्स टू में Z इंटू क्यू, W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, पर क्यू नहीं दे रखा, I और T दे रखा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, हाँ है ना, तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। कोई डाउट नहीं। अब देखो, क्या तुम्हें I पता है, यस, क्या तुम्हें T पता है, यस, क्या तुम्हें Z पता है, नहीं पता Z, तो Z निकालना पड़ेगा। कहीं से निकालोगे, I से निकालोगे, कहीं से निकालोगे, I से निकालोगे, देखो कहीं से निकालोगे, कहीं से निकालोगे। अब देखो एनसीईआरटी जो तरीका सॉल्व करती है ना, ये है यूनिटरी मेथड, इसे करने जाओगे बेड़ा कर कोई जाएगा, तो जो तरीका मैंने बताया वो करो। अरे देखो, जो ये एनसीईआरटी ने तरीका किया है इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, इसी मेथड से हमने तरीका वो निकाल रखा है, फॉर्मूला, बराबर है ना। देखो तो Z इज इक्वल टू क्या होगा, Z क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज ऑन मेटल आयन इनटू में 96500। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाह रहा हूं मोलर मास किसका लोगे, वो कह रहा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो बेटा डिपॉजिट क्या होगा, कॉपर होगा कि सल्फेट होगा, कॉपर मेटल डिपॉजिट होता है ना, तो कॉपर डिपॉजिट होगा कैसे, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा और क्या बना देगा, Cu सॉलिड। अरे यही तो होगा रिएक्शन में, रिएक्शन में यही तो होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, Cu बना देगा। तो आपको क्या करना है भाइयों बहनों, आपको क्या करना है, Z इज इक्वल टू में मोलर मास, कॉपर का मोलर मास क्या होता है 63, भैया उसने तो गिवन दिया ही नहीं, देगा, अरे देगा, एग्जाम में गिवन देगा, 63 डिवाइड बाय बेटा चार्ज ऑन मेटल आयन, मेटल आयन के ऊपर कितना चार्ज है, 2 2 2 इंटू 96500, 96500 बराबर है। तो ये Z की वैल्यू आ गई, इसको मैं बोल रहा हूं 1, इसको मैं बोल रहा हूं 2। नाउ पुट, इसको यहां काटो मत, अरे काटो मत, अपना टैलेंट यहां मत दिखाओ, माना तुम लड़की हो, लेकिन देखो बेटा ध्यान दो इधर, पुट 2 in 1, देखो अरे ध्यान दो यार, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, निकालना क्या है, W निकालना है ना, W इज इक्वल टू Z क्या है, Z कितना है, अरे ये तो रहा 63 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500 इंटू में I कितना है 1.5, T कितना है, T है 600, भैंस की टांग 6020 कैंसिल, W इज इक्वल टू, हाँ बोलते रहो, यस यस यस, 3 से काट दो, 3 से नहीं 5 से काट दो, 0.3 पे जाएगा, 5 एकम 5 46, 5 नीम 45, 15 5 तियां 15, 5 तियां 15, तो कितना आ गया 63 इंटू 0.3 डिवाइड बाय 193। W कितना आ जाएगा बेटा, W आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करो, 3 तियां 9, 3 तियां 9, 3 6 12, 3 6 18, 18.9, 193, हाँ या ना, हाँ या ना। W आ जाएगा हमारा, अगर इसको मैं यहां से पॉइंट हटा दूं, देखो अगर इसका मैं यहां से पॉइंट हटा दूं, इसका मैं यहां से पॉइंट हटा दूं, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसे कर दूं, देखो ऐसे 18.9, इसका यहां से पॉइंट हटा रहा हूं, 189 हो गया ये, इंटू में 10 की पावर -1, इंटू में 10 की पावर -1, और डिवाइडेड में क्या है 193, बराबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, कैसे सॉल्व होगा ये,
189193। पहले तो 0 पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, हाँ या ना। अब 19 के पहाड़े में 80 तो आता है, 1800 तो आता है, जाएगा बिल्कुल 9 पे जाएगा। 9 पे, 2 पे, अबे 1 मिनट, कितने पे जाएगा ये? 9 पे ही तो जाएगा, क्या बात करो, तेरा कपाल जाएगा 9 पे। 9 पे नहीं, अरे ये जाएगा, क्या हो गया मुझे, ये मेरी शक्तियों को क्या हो गया है। अबे यार 5 पे भेजा, 5 या 15, 5 एक कैरी, 5 नीम 45, 46, 4 46, 6 4 कैरी, 5 एकम 5 और ये कितना हो गया, 5 एकम 5 और 4 9, 965 965, ये कितना आ गया, अरे 965 965 5 5 5 5 10 0 1 कैरी, 6 6 12 13 3 1 कैरी, 9 18 और 1 19, इसमें से माइनस कर दे 193, तो कितना आ गया। मैं क्या बेवकूफों वाले काम कर रहा हूँ मैं। 7 12 में से 9 गया, कितना बचेगा 3, 18 में से 1 गया, कितना बचेगा 17 17, तो बेटा ये 9 पे जाएगा। मैं पहले ही 9 कह रहा था यार, तुम सुनते नहीं हो यार। 17 37, तो ये कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा, अरे बोलना है यार, 3 बचेगा यार, 6 8 में से 3 का कितना बचेगा, 8 में 3 का कितना बचेगा, 5 और 1 बराबर है 153, ये 1500 हो गया। अब 1500 तो 1700 में से अगर मैं 200 माइनस करूंगा 1537, नहीं ये जाएगा, ये कितना था 9 8 7, 0.97 आएगा, 0.97 अगर मैं बिल्कुल सही हूं तो W आ गया मेरे पास 0.97 इंटू 10 की पावर -1, W आ जाएगा 0.097। अरे ये पॉइंट आगे लग जाएगा ग्राम, इतना ही है। नहीं यार कह दो ये झूठ है। अबे ये क्या कह दिया इनने, अरे मूर्खों यार, ये 2 तो हमने लिया ही नहीं अभी, ये 2 से तो काटा ही नहीं मूर्खों, यहाँ पे 2 भी तो है, इनटू में 2 भी तो है, ये 2, ये 2 भी तो था इनटू में 2 डिवाइड बाय 2, तब भी हमारा 4 समथिंग आ रहा है। Uh, 63 into 900, yes 900, not 900, yes 900, yes 900 divided by 2 into 96500, 96500, 2 into 96500, तो मैंने इसके 2 जीरो इसके 2 जीरो काट दिए। क्या बेवकूफी कर रखी है मैंने यार, क्या बेवकूफी कर रखी है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो मुझे, कितनी बेवकूफी कर रखी है मैंने, कितनी बेवकूफी कर रखी है मैंने। अरे ये 6 भी कहां लिया मैंने मल्टीप्लीकेशन में यार, पता नहीं कहां ध्यान है, पता नहीं ध्यान कहां है यार मेरा यार, ठीक है। आई एम नॉट मेंटली स्टेबल गाइस, एक्चुअली गाइस, एक्चुअली हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है बेटा, इसको क्यों मिटा रहा है भाई। देखो अरे गलती हो गई यार, ये इंटू में 600 था, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, अब यहाँ 6 भी तो बचा हुआ है, ये तुमने 5 से काट दिया, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 63 इंटू में 0.3 इंटू में 6 भी तो है डिवाइड बाय, और ये 2 भी तो है, 2 इंटू 193, हाँ कि ना, हाँ। तो इसको पूरा एक बार बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया था हमने, W इज इक्वल टू ये आया था 8 3 3 9 18, 18.9 डिवाइडेड बाय इंटू में 6 डिवाइड बाय 2 इंटू में 193 आया था, ठीक है। इसको इससे काटा था मैंने, मेरे को याद है W इज इक्वल टू 0.097 आया था, 0.097 आया था, हाँ है ना। अब इंटू में कितना, ये 2 से 3 कटेगा 3 पे, तो इंटू में 3 आ जाएगा, तो W इज इक्वल टू 3 सत्ते 21, 1 2 कैरी, 3 निम 27, सॉरी 3 निम 27 28 29, तो ये आ गया 29, पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद, तो आ गया 0.291 ग्राम। आंसर क्या है यार, अब बोल दो, ये मत बोलना गलत है, आंसर कितना है। बिल्कुल सही है गाइस, 293 है, यहाँ पे 291 आ गया। अबे कितनी बेवकूफ, तुम बोल भी नहीं रहे हो यार कि भैया गलत कर दिया आपने यार, बराबर है ना यार, कैसी बात करो तुमने, बराबर है, नोट कर लो इसको, शाबाश, नोट कर लो, वेरी गुड वेरी गुड, हो गया बेटे, नोट हो गया ये, यस 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 यस,
यस 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 यस। अब देखो, अब इंटेक्स क्वेश्चन पे आ जाओ, पन्ना पलटाओ, आगे आपको इंटेक्स क्वेश्चन दिखेगा। 10वां आपसे हो जाएगा, 11वां खुद करना। 11वां खुद करना, कह रहा है इलेक्ट्रोलाइटिकली किस किस को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और 12वां मैं करा देता हूं। 12वां इंटेक्स कह रहा है, 11वां खुद कर सकते हो तुम लोग यार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, चार्ज निकाल लेना, क्यू निकाल लेना, फिर एनी करके इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेना। अरे करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, सिंपल सवाल है बे। क्यू दे रखा है, टी दे रखा है, सॉरी आई दे रखा है, टी दे रखा है, क्यू निकाल ले यहां से। क्यू निकाल लेगा तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन, एन निकाल ले यहां से यार। 2 रुपए का सवाल है साला। क्वेश्चन इंटेक्स 12, इंटेक्स 12। 12वां इंडेक्स क्या रहा है, एक रिएक्शन है हमारे पास। आंसर Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन से 2Cr3 प्लस बन रहा है, प्लस 7H2O बन रहा है। कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस। देखो कह रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, 1 मोल Cr2O7 2 माइनस को, 1 मोल Cr2O7 2 माइनस को Cr2 3 में रिड्यूस करना है। रिडक्शन हो रहा है इसका, क्या हो रहा है, रिडक्शन। कह रहा है रिडक्शन करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, चार्ज बताना है। कितना मोल, क्या बोला उसने, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा कूलम में, कितना मोल इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा। देखो अगर मैं क्रोमियम का यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो आपको 11वीं क्लास याद है, क्रोमियम को x मान लोगे तो 2x हो जाएगा। अरे याद है यार, बोलो हाँ, बोलो यार निकम्मो, ये भी याद नहीं है क्या। क्रोमियम को x मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x। ऑक्सीजन क्या होता है, -2, तो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, -14 इज इक्वल टू, जो ऊपर होता है वो इज इक्वल टू के उधर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, -2। तुम्हें कैसे याद होगा, रेडॉक्स जब मैं पढ़ा रहा था तब तो तुम भाग गए थे ना, है ना। तो देखो 2x याद रहता है मुझे, सब बेटा सब याद रहता है मुझे। देखो तो ये क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू में, अरे यार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तुम लोगों को, मुंह उठा के आ रखे हो यहाँ पे। देखो Cr को x मान लो तो ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, कितने हैं 7, इज इक्वल टू जो पावर होती है वो ऊपर इज इक्वल टू में चला जाता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2x - 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12, x कितना आ जाएगा प्लस का 6। तो यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, प्लस का 6, और यहाँ पे जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, क्रोमियम क्या हो गया, ये 2 को हटा दो एक बार के लिए, क्रोमियम क्या हो गया, x इज इक्वल टू प्लस का 3, है ना। मैं एक क्रोमियम की बात कर रहा हूं, तो x प्लस 6 से यहां पे प्लस 3 है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, यहां पे 6 प्लस 6 का मतलब है उसने 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, और यहां पे प्लस 3 का मतलब है उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। लेकिन मतलब यहां 6 दे रखे थे, यहां 3 दे रखे हैं, रास्ते में उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे। तो बेटा देखो एक, ये मैं एक सीआर की बात बता रहा हूं, एक सीआर की, किसकी बात बता रहा हूं, एक सीआर की। तो बेटा 1 Cr3 प्लस गेन 3 इलेक्ट्रॉन while reduction from Cr2O7 2 माइनस। एक Cr3 प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब उसका रिडक्शन होता है Cr2O7 में, पर कितने बने हैं, 2, अरे 2 बने हैं ना, तो एक 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 कितने करेंगे, तो 2 Cr3 प्लस गेन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे while रिडक्शन फ्रॉम Cr2O7, हाँ है ना। तो अब बेटा देखो 1 मोल Cr3 प्लस बन रहा है जब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 मोल बन रहे हैं जब वो कितने गेन करेंगे, 6 गेन करेंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, एक Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन यहां पे 2 बन रहे हैं, तो 2 कितना कर रहे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे यार। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 96500 कूलम और 1 फेराड। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो बेटा अभी बताया था निकम्मो,
वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 96500 इंटू में 6 मल्टीप्लाई कर लो यार। 0 0 0 6 5 30 0 3 कैरी 6 36 37 39 3 कैरी 6 5 54 55 56 57 कूलम, इतना आ गया। तो इतना कूलम चार्ज जो है वो आंसर आ गया हमारा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? इसको फटाफट नोट कर लो। वो यही तो कह रहा है कितना कूलम चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है वो कूलम में, और कूलम में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है वो चार्ज निकालने को कह रहा है। क्या निकालने को कह रहा है? चार्ज। हाय राम ये गर्मी। ठीक है, नोट हो गया? नोट हो गया बेटे? अब एक बार बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक बार बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक बार बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बैक एक्सरसाइज का, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का मैं पहला पार्ट करा रहा हूं और तीसरा पार्ट कराऊंगा, बाकी दूसरा आप खुद कर लेना। देखो कह रहा है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग रिडक्शन। 1 मोल ऑफ Al3 प्लस टू Al, 1 मोल Al3 प्लस 1 मोल Al3 प्लस टू Al, 1 मोल Al3 प्लस से Al बन रहा है ना। बैक एक्सरसाइज का है ये सारे क्वेश्चन नोट्स में करने हैं जो मैं करा रहा हूं बोर्ड पे, मूर्खों। हाँ, कह रहा है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज रिक्वायर होगा। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सवाल कराया था उसका उल्टा है ये। हाँ है ना? हाँ, 1 मोल Al3 प्लस से Al बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज यूज होगा ना, रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड होगा। देखो आंसर, Al3 प्लस क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? Al बनाएगा। सही बात है, Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al बनाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 मोल Al3 प्लस गेन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ Al। यही तो बात है, 1 मोल Al3 प्लस 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं 3 मोल, एक Al 3 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो 1 मोल Al 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे टू फॉर्म Al बराबर 1 मोल Al। और अब बेटा 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो कितना चार्ज लगेगा? चार्ज रिक्वायर्ड, चार्ज कितना रिक्वायर्ड हुआ? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना? तो इसको मैं क्या लिखता हूं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 96500, तो 3 पे कितना होगा? 3 इंटू 96500। और ये जो भी आएगा 0 0 0 5 या 15 5 एक कैरी 5 6 3 18 19 एक कैरी और 3 निम 27 28 कूलम बराबर है। इतना आ भी रहा है, देख लेना यार अपने आप, बराबर है ना? तो ये था। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट भी करना है। कौन करना है? सेकंड पार्ट करना है इसका। अरे समझ गए ना यार? हाँ यार, इसमें था क्या यार? पर थर्ड वाला आपसे नहीं होगा, इसको नोट कर लो, नोट कर लो। मैंने वीडियो ऑन कर रखी है? नहीं कर रखी है? कर रखी है। मेरे को अभी सदमा आ गया था भाई साहब। अब मैं इसका थर्ड पार्ट करने जा रहा हूं, है ना? और थोड़ा फिर विराम लेंगे इसके बाद, ठीक है? क्योंकि मेरे ख्याल से 4 बजने वाले हैं। 4 तो नहीं बजने वाले हैं, अभी 3:30 3:15 होने वाले हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो बेटे थर्ड पार्ट में करा के दिखाता हूं आपको। कह रहा है 1 मोल MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, 1 मोल Mn क्या था? O4 माइनस से Mn2 प्लस, है ना? ठीक है। कह रहा है ये बनना है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी? देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। देखो
कह रहा कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, ठीक। इसके दो तरीके हैं, एक तो सिंपल ये है, MnO4 माइनस से हमारे पास क्या बन रहा है, Mn2 प्लस। Mn2 प्लस। अब आप यहां पे क्या निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर। या एक सिंपल तरीका होता है, अगर आपको रिडॉक्स याद है, देखो दो तरीके हैं इसके, दो तरीके हैं। एक है रिडॉक्स वाला। रिडॉक्स वाला क्या है, मेथड नंबर 2, पर ये बहुत बड़ा पड़ेगा। मेथड नंबर 2 बहुत बड़ा पड़ेगा कि आपने लिखा MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, Mn2 प्लस। तो पहले आपको क्या करोगे, Mn को बैलेंस करना होता है। उसके बाद क्या, पहले सबसे पहला रूल क्या होता है रिडॉक्स में बैलेंस करने का, कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जो कुछ उसको बैलेंस कर दो। दूसरा रूल क्या कहता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन कितने, 4, विद द हेल्प ऑफ H2O। तो यहां पे कितने H2O हो जाएंगे, 4 H2O, याद है। उसके बाद H को बैलेंस करो, हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में, 4 दूनी 8, तो यहां पे आ जाएगा 8 H प्लस। अरे याद है। अब उसके बाद करो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस, चार्ज को बैलेंस। यहां कितना है, 1 माइनस का और 8 प्लस का, तो कितना हो गया टोटल, प्लस का 7 आ गया यहां पे। और यहां पे कितना है, प्लस का 2। यहां पे कितना है, प्लस का 2। यहां प्लस का 7 है, यहां प्लस का 2 है। यहां प्लस का 7 है, यहां प्लस का 2 है। चार्ज को बराबर करना है। इलेक्ट्रॉन किधर ऐड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन उधर ऐड होंगे जिधर चार्ज ज्यादा है, प्लस का। तो यहां पे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है निकम्मो, तो ये 5 माइनस का आएगा और टोटल मिला के 7, 2 आ जाएगा वापस। अरे हाँ कि ना, बराबर है। तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन तुमने ऐड करे यहां पे, तो तुम लिख सकते हो हेयर 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, 5 इंटू में 96500। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 96500, तो 5 मोल पे कितना होगा, मल्टीप्लाई करा लेना। अब इसको एक और तरीका होता है, ऐसे भी कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के। Mn को मान लो x, ऑक्सीजन का होता है -2, कितना होता है, -2 इंटू में और कितने हैं, 4 इज इक्वल टू -1। तो x -8 इज इक्वल टू -1, तो x कितना आ गया, प्लस का 7। तो यहां पे मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया वो कितना आ गया, प्लस का 7। भाई वीडियो ऑन है, हाँ। और यहां पे जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना आ जाएगा, यहां आ गया +7। यहां आ जाएगा Mn, x मान ले इज इक्वल टू प्लस का 2, तो Mn कितना आ गया, प्लस का 2। अब देखो वो +7 से +2 की तरफ जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, +7 का मतलब है उसने 7 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और +2 का मतलब है उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो रास्ते में उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे। तो एक MnO4 कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, 1 MnO4 माइनस गेन 5 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mn2 प्लस। एक Mn 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2 प्लस बना रहा है। तो बेटा 1 मोल, 1 मोल MnO4 माइनस गेन, तो 1 मोल कितना करेगा, 5 मोल इलेक्ट्रॉन, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mn2 प्लस, हाँ कि ना। तो आप क्या लिखोगे, टोटल चार्ज 5 इंटू में चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 5 इंटू में चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 96500। तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 5 5 25 5 2 कैरी, 5 6 30 31 32 2 3 कैरी, 5 9 45 46 47 48, इतना आ गया कूलम, हाँ गया ना, इतना कूलम चार्ज आ गया। तो ये था हमारा बेटा फैराडे का फर्स्ट लॉ। मैं उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है, उम्मीद ही कर सकता हूं मैं 1 मिनट थोड़ा सा मुंह साफ कर लूं। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये फैराडे का फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा। मैं चाहता तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एक ही दिन खत्म कर सकता था कि ना, लेकिन ये इतने सवाल नहीं हो पाते यार। इसमें हर एक तरीके के सवाल मैंने कोशिश करी कि हर एक तरीके का सवाल आ गया है। ये मोल वाले भी आ गए, वो भी आ गए, वो भी आ गए, करंट वाले भी आ गए, डब्ल्यू निकालना भी आ गया, हाँ या ना। तो ये हर एक तरीके के सवाल हमने बता दिए और फैराडे का फर्स्ट लॉ इतना ही था। अब बात करेंगे फैराडे के सेकंड लॉ की। कायदे से एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने 4 लाइन की स्टेटमेंट में खत्म कर रखे हैं दोनों के दोनों, इतने से पन्ने में उन्होंने दोनों लॉ खत्म कर रखे हैं। पर बेटा जब सवाल आएगा ना तो सवाल आपसे होना चाहिए, है ना बेटा, सवाल होना चाहिए। तो क्या है आज का होमवर्क, क्या है,
आज का होमवर्क है, ये जितने सवाल मैंने यहाँ पे कराए हैं विद क्वेश्चन, इनको नोट्स में करना है विद क्वेश्चन। और आज का आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, असाइनमेंट के आपने 30 क्वेश्चन कर लिए थे ना एक एक नंबर वाले होमवर्क में, तो आपको आगे के 20 क्वेश्चन और करने हैं। मैं जानता हूं डाउट होगा, बैटरी के सवाल आ रहे होंगे, कुछ आ रहे होंगे, पर जो आपसे 20 क्वेश्चन हो जाए लगातार, मतलब गिन के जो, वो कर लेना है, बराबर है। कुछ तो होगा, कुछ ना सही से कुछ तो सही। अरे हाँ कि ना, हाँ ठीक है ना, तो ये नोट करो। ओके ठीक है, ओके गाइस, देन बाय, टेक केयर, और मेहनत करो, पढ़ो, है ना बेटा, पढ़ने का बेटा, पढ़ने का, पढ़ने का, पढ़ने का, पढ़ने का, पढ़ने का, ठीक है, ओके बाय बेटा।